करबला दूर है, जाना जरूर है। नारा लगाएगा और इतना पिया है कि खेत में जाके गिर गया। मुहर्रम में लाठी खेलो, बड़ी बड़ी लाठी बनाओ, बड़े बड़े डंडा का, बांस का झूर उल्टा दो, तलवार घुमाओ, भाला ले लो, गणासा ले लो, सड़कों पे चलो। जो कल नहीं चलता तो आज चल रहा है, तुम भी चलो। सड़कों पर उसी नहीं तेरा हक है जितना उनका हक। आज मोहल्ले का जितना यताल मताल, पागल, पियंकड़, बेनमाजी, चिल्लम खोर, बोतलबाज, सब कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी। इसमें हंस रहा है तो इसमें झारखंडी क्या गलती है। अब मुहर्रम का चांद दिखाने के बाद गांव के चंद मुफ्तियान औरतियान सब निकलती है। मुफ्तियान, अरे बाप, पूरी जिंदगी में चूल्हा फूंकते निकल गई और मुहर्रम में बोला हजरत मछली खाना कैसा है। सोचिए, और वो रोक भी देती है। किशनगंज में और एक पूर्णिया में बाजा दो तरह बज रहा है, लग रहा है ना जो है अब ठीक नहीं होगा। जैसा बज रहा है बजने दो, बस थोड़ी देर मुझको देखिए। सिर्फ देखना ही मकसद आपका है। आज पूरे हिंदुस्तान में मुझको सुनने के लिए कम, लोग देखने के लिए ज़्यादा आता है। हाँ, अभी यूपी के जलसों में कई जलसा हो चुका है, 10-12 जलसा पड़ चुका हूँ ईद के बाद। ये तादाद, ये तो कोने में इतना मजमा होता है। तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। और आप लोग इतनी देर से जब निकाबत कर रहे हैं, खताबत कर रहे हैं, शेरो शायरी, अभी तो इन लोगों को पहचान नहीं पाए हैं। तब जहाँ पहचान लीजिएगा वहाँ पर धक्का धुक्की देने की क्या ज़रूरत है। चुपचाप छोड़ दिए उनकी हालत पे। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। आज मुसलमान परेशान है। करबला के नाम पे जलसा, क्या याद है हुसैन, क्या नाम है जलसे का? इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस। इसके बाद बहुत सारी गुफ्तगू भी हमारे बलियावी साहब बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाए। जी। नकीब आज़म का जवाब नहीं, हमारे नईमी साहब ताम तशरीफ़ फरमाए। और यहाँ कोई जो भी कोई है किसी से कम नहीं है। जिनको भी माइक दे दीजिए हजरत, घंटों घंटा बोल सकते हैं और बोलते भी हैं। लेकिन आपको चाहिए झारखंडी। अब इसमें हंसने क्या बात है भाई? आपको चाहिए झारखंडी। जबकि हम मुझको नजराना दीजिएगा, हम तब आएंगे। लेकिन ये आपके माँ बाप के जनाजे में 24 घंटा खड़े रहेंगे, लेकिन इनको ध्यान नहीं दीजिएगा। ये इलाके के इमाम है ना, यही लोग जिंदा है, यही लोग आप तक आपको भी जिंदा रखा है और इस जलसे को भी जिंदा रखने वाले यही जाते हैं। बिल्कुल। थोड़ी देर सुनो। कत्ले हुसैन असलम मर्गे यजीद है। जी। या यूं भी कहा जाए कि कत्ले हुसैन असलम मुर्दा यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। करबला कहते किसको हैं? या तो हम लोगों ने आप लोगों को सही से आज तक समझा नहीं पाए, या तो फिर आप लोग समझ नहीं पाए। करबला या तो हम लोग समझा नहीं पाए, या तो हम लोग ना समझा सके ना आप समझ सके। अब मुहर्रम का चांद दिखाने के बाद गांव के चंद मुफ्तियान औरतियान सब निकलती है। मुफ्तियान, अरे बाप, पूरी जिंदगी में चूल्हा फूंकते निकल गई और मुहर्रम में बोला हजरत मछली खाना कैसा है। सोचिए, और वो रोक भी देती है। मेरे दोस्त थोड़ी देर सुनो, मेरी पूरी तकरीर सुनना। मैं कोई तकरीर में कहीं अगर लतीफ़ा या चुटकुल्ला या किस्सा या कहानी बताऊं तो बोलना। मेरी तकरीर को छोटी छोटी क्लिप काट के लोग वायरल करता है, वरना मेरी पूरी तकरीर दर्द दिल हुआ करता है। पूरी तकरीर में नसीहत है। मैं हालात हाजरा पे बोलता हूँ, किस्सा कहानी नहीं बोलता। ये राजा था, वो रानी थी, ऐसा था, वो ऐसा था। सुनो कभी तकरीर में, सुने हो? पूरी ज़िंदगी में क्यों 10 जलसा करने की ज़रूरत है? सीमांचल में जितना जलसा होता है, जब पूरे हिंदुस्तान में उतना जलसा नहीं होता है। कम पैसा खर्चा नहीं करता है, लेकिन मकतब में घुस करके 20 रुपया देने के लिए शक्ति नहीं होती कि दे दे। मैदान करबला में ढोल भी बजा था और नमाज भी पढ़ी गई थी। पता है आपको? करबला में ढोल भी बजाया गया था और नमाज भी पढ़ी गई थी। बजाने वाला भी मुसलमान था, ढोल बजाने वाला भी मुसलमान और नमाज पढ़ने वाला भी मुसलमान। कभी गौर किया? आज मोहल्ले का जितना यताल मताल, पागल, पियंकड़, बेनमाजी, चिल्लम खोर, बोतलबाज, सब कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी, दे पट्टी। इसमें हंस रहा है तो इसमें झारखंडी क्या गलती है? कहेगा कॉमेडी कर रहा है।
कुछ मौलवी लोग तो मेरे पीछे हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़ा हुआ। अब यहाँ बोल रहे हैं, इसमें हंसने की क्या बात है। अब सोचो, पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी नहीं लिया है, और देखना उस दिन मुहर्रम में वो कपार हाथ अजीब तरह किया। मुहर्रम को मिटने मत दो, मैं नहीं कहता मुहर्रम को मिटा दो, नहीं, मुहर्रम शरीफ को जिंदा रखो, याद हुसैन जिंदा रखो, जिक्र शहीद आज़म जिंदा रखो, जिक्र शहादत जिंदा रखो, जिक्र करबला जिंदा रखो, लेकिन डीजे और डांस से नहीं, नाचने से नहीं। अगर तजिया, ढोल, नाचना, कूदना, अगर ये सब हो दुरुस्त रहता, जायज़ होता, तो सबसे बड़ा तजिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन बजाते, सबसे बड़ा ढोल इमाम ज़ैनुल आबिदीन बजाते, चूँकि करबला से वही जिंदा बच के सब देख के गए थे। लेकिन आजकल पूरी ज़िंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, और 10वीं मुहर्रम को देखेगा इमाम बड़ा के पास में वो दरगाही ने मजावर कहता है, झूठे फोसर फोसर फोसर, कुछ नहीं पढ़ा है और पढ़ रहा है, फातिहा पढ़े जा रहा है। हजरत इधर तो कम है, और चलिए बिहार इलाके में बहुत जगह इस तरह है, झारखंड में कितने इमाम को भगा देता है मुहर्रम में, इमाम बाड़ा में फातिहा नहीं पढ़ने से। ये कौम क्या लग रही है सब। हाँ, इधर इमाम बाड़ा इमाम को फातिहा पढ़वाता, नहीं पढ़ने जाओगे तो इमाम को भगा देगा, ढोल पर तकरीर कर दोगे तो आपका बिस्तर गोल कर देगा। ऐसा भी हो रहा है। ये लोग इन लोगों के बीच में कौन सी तकरीर करेंगे। सोचो, जो मुसलमान 20, 25, 30 हज़ार का मोबाइल ना भूल के 20 रुपया टोपी भूल के जलसे में आके बैठ जाए और वो कहे इस्लाम खतरे में। जब इस हुकूमत में आप नहीं संभल पाओगे तो कब संभलोगे। अभी देखा है इस हुकूमत में, जिस हुकूमत में रह रहे हो, अभी देखा है प्रोटोकॉल निकाला है कि आप तजिया कितना बड़ा बनाओगे वो सरकार तय करेगी, आप जुलूस कैसे निकालोगे सरकार तय करेगी, आपकी अजान की आवाज़ कितनी धीमी कितनी ऊंची होगी सरकार तय करेगी, आप नमाज कहाँ पढ़ोगे सरकार तय करेगी, आप होटल में क्या बनाओगे सरकार तय करेगी, आप घर में क्या खाओगे सरकार तय करेगी, जानवर के नाम पे बेटे को मारेगा ये सरकार देखेगी, बेटियों का निकाब नोच ले सरकार देखेगी। तुम किस खतिये में जी रहे हो। अरे इमाम पाक मैदान करबला में 22,000 के मुकाबले में 72 लेके गए। करबला रोने का नाम नहीं है, करबला मातम का नाम नहीं, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला कपड़ा फाड़ने का नाम नहीं। अरे मुसलमानों, करबला तो हौसले का नाम है, हिम्मत का नाम है, जमा मर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। वाह वाह वाह। इसलिए पूरी दुनिया देख, जब तुम 30 करोड़ एक जगह जमा होके रहोगे एक मुल्क में, तेरे बेटे को जानवर के नाम पे पीटेगा, बुज़दिल के तरह तुम घर में मत रहना। तुम भी सरों पे कफन बांध के सड़कों पे निकल के ऐलान करके कह देना कि कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, खतीबे इस्लाम। लाठी निकालो, लाठी, खतीबे मुहर्रम में लाठी खेलो, बड़ी बड़ी लाठी बनाओ, बड़े बड़े डंडा का, बांस का झूर उल्टा दो, तलवार घुमाओ, भाला ले लो, गणासा ले लो, सड़कों पे चलो। जो कल नहीं चलता था वो आज चल रहा है, तुम भी चलो। सड़कों पर उसी नहीं तेरा हक है जितना उनका हक है, सड़कों पर उसी तुम्हारा हक है जितना उनका हक है। टूल टैक्स तुम भी देते हो तो वो भी देता है, रोड टैक्स तुम भी देते हो तो वो देखता है। आज मुसलमान 10 मिनट के लिए सड़कों पर चटाई बिछा दे तो हुकूमत के पेट में दर्द। नमाज सड़क पर नहीं, 1.5 साल तक कांवड़ यात्रा सड़क पे हो सकता है, लोग पिंडाल सजा सकता है, दीपावली को होली सब कुछ सड़कों पे खेल सकता है। लेकिन भारत के मुसलमान अगर 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए चटाई जुमा में डाल दे, यही हुकूमत मार के उठा दे रही। क्यों? तुम्हारी जबान गोंगी हो गई, तुम अपने खानदान पे बोल रहे हो, तुम गाँव में राजनीति करते हो, मोहल्ले में राजनीति करते हो, इमाम पे राजनीति करते हो, मस्जिद में राजनीति करते हो, मैदान में राजनीति करो, आंखों में आंखें डाल के कहो कि जितना भारत में तेरा हक है उतना भारत में मेरा। आज अलग तकरीर होगी। निकलो सड़कों पे, रोको मत, आज तकरीर का रोज अलग है, यही लग रही है माशाअल्लाह। लाठी लेके निकलो, इसी में निभाना है। कौन कहा डीजे लगा के नाचोगे और हम हुसैनी? सोचो मुसलमानों, करबला दूर है, जाना जरूर है, नारा लगाएगा और इतना पिया है कि खेत में जाके गिर गया। बैठ जा बेटा, बैठ जा, बैठ जा मेरे फैन, मेरे फॉलोवर, मेरे कलेजा टुकड़ा गुर्दा, बैठ जा, बैठ जा मेरे बेटे। अभी मैं सुल्तानपुर में था, परसों का वीडियो देखे, परसों में इलाहाबाद में था, उससे पहले कानपुर में था।
लोग आगे पीछे परेशान था। अच्छा, हाँ परसों भी बहुत ज्यादा बहुत वीडियो वहाँ भी वायरल आपके पंखा है। टोटल लोग कहा कि बाबा आपको बहुत दिन से मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। सही बात है, मेरी तकरीर वायरल हुई है। कोई भी तकरीर क्लिप काट के दिखा दे, लोग छोटी छोटी वीडियो को बना देता है। अब लोग उसी को ही करता है। सही बात जो हम बोलते हैं कोई गलत नहीं। अब सही बात है कि जो रमज़ान में वायरल हुआ था, रोज़ा रखना नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, यही नहीं मेरा जुमला था कि 20 रमज़ान से ले बाजार और दे बाजार। तो इसमें कहाँ कोई गलती है जो लोग उसको, अब उसको आप वो जैसे मिजाज में लीजिएगा। हजरत मेरी गुफ्तगू गौर से सुनिएगा। आज हमारे बच्चे बिक जा रहे हैं। इमाम पाक ने अपने बेटे को 18 साल की उम्र में सर पे सेहरा बांध लिया था, करबला का दूल्हा बनाया था, कहा चल बेटा करबला जाना होगा तो दीन बचाना होगा, घोड़े पे चढ़ना होगा तो कुरान बचाना होगा, तलवार उठाना होगा तो शरीयत बचाना होगा, मैदान करना होगा तो सजदा बचाना होगा, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाना होगा। बेटा गर्दन में चेन पहन के घूम रहा है, गल हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चक्कर काट रहा जलसे का। बोल इस्लाम खतरे में। सोचा जलसों में तफरी घूम नहीं रहता है, अजब माहौल बना के रखा है। भैया ये दीनी मजहबी जलसा है, इसमें कुछ सीख के जाए। सरों पे टोपियां तक नहीं, चेहरे पे दाढ़ी नहीं, लगता है सब गोरखपुर से उठ के आया है। देख रहा है चेहरा मुड़ा सब लगता है, देख रहा है लगता बाल का ग्रस्त आदमी बैठा हुआ है, न रंग न रूप न मुस्कुराहट न सुभान अल्लाह नारे तकबीर अल्लाह। बल इस्लाम खतरे में, हाथ उठाने शक्ति नहीं। जो कौम अपने नबी के नाम पे हाथ ना उठा सके, जो कौम अपने न्यादे हुसैन के जिक्र सुन करके और वो नारा ना लगा सके, मेरे दोस्त मेरी माँ बहन तू भी सुन, खाली मुहर्रम में तजिया उठा के और दरगाह के बगल में बैठेंगे। दरगाह देखते हैं, दरगाह इमाम बाड़ा 10 मुहर्रम को बैठेंगे और झूठे झूठे अजब माहौल बना के रखा है। मुहर्रम के अखाड़ा के नाम पे कितनी अय्याशी हो रही पता है। एक तरफ औरतें बैठती है, एक तरफ मर्द खड़ा होता है, बीच में अखाड़ा होता है। मेरे दोस्त अखाड़े के नाम पे अय्याशी ना बना, मुहर्रम को जिंदा रखो। मैदान करबला में इमाम हुसैन से एक ही सवाल था, मदीने से लेकर करबला तक एक ही सवाल था, सिर्फ एक सवाल, एक हाथ ए हुसैन ऐसा करो तुम यजीद के हाथ में दे दो। क्या कहा था? ए हुसैन अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, यानी उसकी बात को मान ले। ए हुसैन यजीद को समर्थन तू दे दे, ए हुसैन यजीद की बैत कर ले, ए हुसैन यजीद को वोट दे दे, ए हुसैन यजीद जो प्रस्ताव लाया तुम उसको पारित होने दो, उसे तुम बाधा मत दो, उसको तुम आप उसको बीच में रोको मत। इमाम पाक फरमाते क्यों? नाना रसूलुल्लाह प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेट में पत्थर बांध के फैलाया है। ये 36 साल का जवान, ये लड़का लड़कपन है, शराब पीता है और कहता हाथ दे दो, समर्थन दे दो, वोट दे दो। हम न हाथ देंगे, न समर्थन देंगे, न वोट देंगे, न प्रस्ताव पारित होने देंगे, न बैत देंगे, न उसके यजीद को हम कबूल करेंगे, न अमीरुल मोमिनीन मानेंगे। तब यजीदियों ने 22,000 फौज का गठन किया, बड़े बड़े वहाँ कुफा के लोगों को, इराक के लोगों को, बड़े बड़े पहलवान को तैयार किया और कमांडर बनाकर घोड़ा साजो सामान देके कहा जा इमाम हुसैन आ रहे हैं, उनको घेर ले। करबला के मैदान में 2 मुहर्रम को इमाम हुसैन पहुंचे, चारों तरफ से सिपाहियों ने घेर लिया। 5 दिन गुफ्तगू हुई, ए हुसैन मान जा, ए हुसैन हाथ दे दे, ए हुसैन समर्थन दे दे। इमाम पाक ने कहा अगर मानना होता तो मदीने में रह के मान लेते, मानना होता मक्का में आए थे मान लेते, मानना नहीं है इसलिए करबला आ गया। ये हुसैन अब भी मान जा, कहा नहीं माना। कहा हुसैन अभी तो हाथ मांग रहा है, हाथ देने से इनकार करोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे तो ओनो मोहम्मद देना होगा। इमाम पाक फरमाते पूरा खानदान दे देंगे पर हाथ नहीं देंगे। या इमाम पाक एक हाथ दे देते तो दोनों बेटा बच जाता, एक हाथ दे देते तो आपका दोनों भांजा करबला में बच जाता, एक हाथ दे देते अब्बास के दोनों बाजू बच जाते। या इमाम पाक आपने एक हाथ ना देके बेटा भतीजा भांजा सब कुछ दे दिया। या इमाम हाथ ही तो मांगा था यजीद, दे देते पूरा ख़ानदान बच जाता। तब इमाम पाक ने 10वीं मुहर्रम को जुम्मा के दिन में 61 हिजरी में परदेश वतन में ज़मी गरम में फिर 56 साल की उम्र में जुम्मा के 61 हिजरी में मैदान करबला में इमाम पाक ने ऐलान कर दिया सुनो यजीद शराबी है। हम इसलिए शराबियों का सपोर्ट नहीं किया और ये ऐलान किया कि क़यामत तक जो नाना की उम्मती शराबी होंगे वो हुसैनी नहीं होगा और जो हुसैनी होगा वो शराबी नहीं हो सकता।
अच्छा पैगाम, अब यहाँ बहुत अच्छा। बैठने वालों में बहुत कोई अच्छा शराबी पैगाम, बैठा क्या है। बात। मेरे इमाम फरमाते हैं कि शराबी कभी हुसैनी नहीं बन सकता, और हुसैनी कभी शराबी कभी हुसैनी नहीं बन सकता, और जो हुसैनी होगा वो कभी शराब नहीं पी सकता। और यहाँ कम से कम 20, 25, 30 आदमी चिल्लम फूकने वाला होगा, एकदम होगा। 10, 12, 15, 20 आदमी बोतल बाज भी होगा। अब ये लोग सोचता होगा कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए तो फिर हम बाबा कैसे बने। तब आकर नादे हुसैन के जलसे में आने वालों, हुसैन के नाम पे नाच गाना डीजे डांस मत करो। अरे जो दहकती आग के शोलों पे सोया हुआ हुसैन, जिसने अपने खून से दुनिया को धोया हुआ हुसैन। अरे जो जवां बेटे की मैयत पर ना रोया हुआ हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया हुआ हुसैन। हुसैन के नाम पे मेरी माँ बहनें आई है, जिंदगी में कुरान नहीं खोलेगी, लेकिन तारीख के पन्नों को उल्टा के देखो। सबसे ज़्यादा अगर मैदान कुरान कहीं पढ़ा गया है जंग के मौके पे, वो मैदान करबला में पढ़ा गया है। सबसे ज़्यादा कुरान की तलावत मैदान करबला में। जो जानो जो वो जैसे कि नवी की रात होती शब यौम आशूरा, इमाम हुसैन झांक के देखा खेमे में, शहरबानू कुरान लिए बैठी है, बीबी ज़ैनब कुरान पढ़ रही है, बीबी सुकीना भी कुरान लिए बैठी है, तलावत कुरान हो रही है। आज हमारी माँ बहनें मुहर्रम का चांद दिखाई दे, कोई मतलब नहीं, जब उसे कुरान पढ़ना है। अगर करबला वाले हो, करबला को याद करना चाहते हो, तो अगर तेरी घर की बीवी जिस दिन कुरान पढ़ेगी, करबला का शहरबानू याद आएगा, तेरी बहन कुरान पढ़ेगी, करबला का ज़ैनब याद आएगा, तेरी बेटी कुरान पढ़ेगी, करबला का सकीना याद आएगा, तेरा भाई कुरान पढ़ेगा, अली अकबर याद आएगा, भतीजा कुरान पढ़ेगा, कासिम याद आएगा, बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अली असगर याद आएगा, बीमार कुरान पढ़ेगा, ज़ैनुल आबिदीन याद आएगा, आप कुरान पढ़ोगे, इमाम याद आएगा, घराना कुरान पढ़ेगा, करबला याद आएगा। पूरी जिंदगी खत्म हो गई। बाजा आपका इतना अच्छा है, ये बाजा कहाँ गए? बाजा इतना अच्छा है, कल जहाँ मेरा प्रोग्राम है वहाँ तकरीर नहीं करेंगे, खाली इशारा करेंगे। भैया बाजा थोड़ा सा खोल दीजिए भैया मेरे दोस्त, आपका बाजा अजब हिसाब से बज रहा है, थोड़ा खोल दीजिए। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, नहीं कहेगा। कुछ लोग सोचा है कि ये सुभान अल्लाह बरेली घर की बात है, सुभान अल्लाह ये मसल के आला हजरत वाले हैं, ये लोग सुभान अल्लाह पढ़ेगा। मेरे दोस्त सुभान अल्लाह बरेली के बाप के घर की नहीं है, ये कुरान पाक की लफ्ज़ है। सुभान अल्लाह पढ़ा करो, किसी बरेली के बाप का नहीं है। अब ये लोग अजाब पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं, अपने अपने आते हैं, अजीब तमाशा बना के रखा। भैया जब जलसे में आया करो तो ज़बान खोला करो, कुछ बोला करो, पूरे हदीस पाक का मुताला करो, पूरे इस्लाम को सर्च करो। किसी सहाबा ने नबी को अपने तरह नहीं कहा है, किसी सहाबा कराम ने नबी को अपने तरह नहीं कहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे मैदान करबला में गए, 10वीं मुहर्रम जुमा का दिन था। क्या मकसद था मैदान करबला जाना? क्या ज़रूरत है करबला जाना? इसलिए करबला करना चाहते तो आज जिस दीन को तुम देख रहे हो, दीन तुम्हारे अंदर नहीं आता, वो साफ सुथरे मजहब तेरे अंदर दिखाई नहीं देता। आज इस्लाम के नाम पे अगर तो 1000, 1500 मांग लिया जाए, मस्जिद के नाम पे चंदा ले लिया जाए, मदरसे के नाम पे मांग लिया जाए, मुसलमान पीछे हटता है। लेकिन जब इस्लाम के नाम पे जब इमाम हुसैन ने अपने बाल बच्चों को लेके गए और मांगता गया, हुसैन देते चले गए और सब्र करता गया। कुरान ने कहा हुसैन तुम साबिरों में हो, पूरी दुनिया में हुसैन छा गए और 36 महीने के अंदर अंदर यजीद पूरी दुनिया से मिट गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तारीखे करबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे वो कागज का एक नेताजी है, कांग्रेस के नेता है। कौन पार्टी के हैं? कांग्रेस के हैं। हाँ, ये नाम थोड़ा सा चश्मा पहनने तो चूँकि है ना, ये है वो प्रत्याशी हैं अभी, मोहम्मद इरफान आलम, जिसने वहाँ लड़े हैं। 3000 रुपया चंदा जलसा के नाम पे भेजा है ना, और मस्जिद की तामीर भी मोहल्ले में है। अरे मस्जिद बना रहे हो तो भाई इतने मुसलमान भाई आए में 10-20 रुपया करके दे देगा तो मस्जिद में मदद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सीमेंट का काम रुका हुआ है, छड़ गिट्टी का ज़रूरत है मुसलमान, हाँ है ना, तो माशाल्लाह ये दे दिया जाएगा कि नहीं? तो देगा कि नहीं? भाई जब इतने बड़े मजमा है और इतने जब एक नेताजी 3000 रुपया भेज दिए हैं, इन जलसों में से अगर कोई आदमी अगर 1000, 2000, 500, 300 अगर देना शुरू कर दे
तो एक मस्जिद बन सकती है। और हम मुसलमानों यही है, आपको नहीं पता हर दिन पूरे भारत में कितनी मस्जिदें रोज तोड़ी जा रही, देखा आपने? 2-2 साल की मस्जिद को आज अवैध कर दिया, 150 साल का मजार पे बुलडोजर चल गया, 300 साल के मदरसों को आतंकवाद करना बता दिया। तो ये दिन देखना पड़ा इसलिए कि तुम घर बैठे बैठे बराबर अजान सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। तुम मस्जिदों को आबाद करो, अल्लाह तेरे घरों को मोहल्लों को आबाद करे। क्या बात, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये एक आदमी, सिर्फ जलसे में एक आदमी, सुनिए हजरत, ऐसा करो चंदा ज्यादा मत करो, चंदा कम करके करो। बहुत मोहल्ला 5,000 10,000 बोल देता है, लोग नहीं दे पाता है। 10 आदमी से 10वीं मुहर्रम के नाम से सिर्फ 10 आदमी से 1100 रुपया, 1100 रुपया सिर्फ 10 आदमी से। ये 10 मुहर्रम के जो है ना महीना चल, मुहर्रम का महीना चल रहा है, मुहर्रम के सदक़े में सिर्फ 10 आदमी। ओ बेटा, ओ कान में मोबाइल सटाने वाले बैठ, पैसा की बात जहाँ आई तहाँ शुरू हो गया, बैठ, कोई हिलने ना पाए, एक भी नहीं देना फिर भी बैठ, चंदा शुरू करो, भागना शुरू करेगा। अरे कमेटी वाले बार बार बोले बाबा थोड़ा सा देख लीजिए, बाबा थोड़ा सा चंदा कर दीजिए। हम बोले ये काम 1 बजे का काम था, 12 बजे का काम था, 2-2:30 बजे काम नहीं है। लेकिन कमेटी वाले जब मुझको बुलाया है, आज जब मुझको कहा है तो कुछ तो कर ही देना होगा। क्या हुजूर, कुछ करना होगा। सिर्फ 10 आदमी 1100 रुपया, 10 आदमी, 11वां आदमी का पैसा नहीं लेंगे। वो 10,000 भी देगा तो हम नहीं लेंगे। सिर्फ 10 आदमी से मुझको 10 दीवाना, 10 हुसैनी चाहिए, 10 आशिक चाहिए, 10 रसूल के चाहने वाले चाहिए, 10 इस्लाम से मोहब्बत करने वाले चाहिए, अरे 10 करबला वाले चाहिए। सिर्फ 10 आदमी 1100 करके अपने मन से मस्जिद के तामीर में आपका पैसा मस्जिद में लगेगा। वो छत पे जाएंगे, वो मीनार में रहेंगे, ईंट गिट्टी सीमेंट लगाओगे, लोग नमाज पढ़ेंगे, तुम दुनिया छोड़ जाओगे, लेकिन ये सवाब क़यामत तक इस सिलसिलावार तुम्हारे रूहों तक जाएगा। इसलिए इन मजलसों में से, इस मजमा में से कोई 10 आदमी में से कोई एक आदमी पहला उठे 1100 रुपये लेके। एक आदमी नहीं है तो लिखा दो। क्या हजरत, नहीं है तो लिखा दें 2 दिन के। चलिए नारा लगाइए, अरे नारा थोड़ा सा लगा दो। नारे रिसालत लिखिए, इनका ये नाम देखिए, नारे रिसालत, इनका लिखिए, अब्दुल कयूम साहब 1100। आपका नाम क्या हो गया? सद्दाम साहब। 3 आदमी हो गया, 3 आदमी। ये आदमी क्या नाम है? ऐसे लोग कथाकथित तुम्हारे घर को उजाड़ेगा तो वो कानूनी कार्रवाई, कानूनी लड़ाई लड़ेगा। हर जगह मौलाना काम नहीं आएंगे। हम लोग जलसा में तकरीर कर सकते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ा सकते हैं, कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। बिल्कुल। इनके लिए नेता को लेके थाना जाना होगा। हम लोग को थाना लेके चले जाओगे 3 महीना और अंदर कर देगा, क्योंकि हम लोग को थाना काम नहीं है। तो जिनका जो काम उनको पहले बनाना पड़ेगा। जनाजा पढ़ाना नेता का काम नहीं है। अगर नेता पढ़वा दोगे हो सकता खड़ा, हो सकता मुर्दा। इसलिए जो जिसका काम है वही काम करें। आपका काम है जलसा सुनना, मेरा काम है जलसा करना। आपका काम है मस्जिद में चंदा देना, मेरा काम है मस्जिद में इमामत करना। मेरा काम है नमाज पढ़ाना। अब आप भी नमाज पढ़ाओगे तो क्या पढ़ाओगे? खुदे पढ़ना नहीं जानते हो। बिल्कुल। तो हम लोग सीखे हैं, इसलिए मदरसा जिंदा रखो, मस्जिद जिंदा रखो, मुसलमान ताकि जिंदा रहेंगे। ये जिंदा कौम जब जिस रास्ते से चलेगी, जो आज कथाकथित लोग हर दिन मुसलमान के बेटों को जानवर के नाम पे पीटा जा रहा है, ये पीटना बंद हो जाएगा जब तुम भी संविधान के कॉपियों को पढ़ोगे तो अपने देश को बचाओगे। कुरान पढ़ोगे, ईमान बचा लोगे, शरीयत पढ़ोगे, अकीदा बचा लोगे, सड़कों पे चलोगे, चूम के कहोगे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु थोड़ा देर सुनो, अभी झारखंड का मूड बन रहा है, जल्दी चंदा दीजिए, मूड बन जाएगा। कितना हो गया? 11 आदमी पूरा हुआ। देखिए अभी कुछ बार, हाँ 11 आदमी कुछ लोग कम है। हाँ कुछ कम है, उससे ज्यादा पैसा नहीं लेना है। क्या करेंगे? क्यों लगाएगा पैसा? अपना लगाओ मोबाइल में, खेलो फ्री फायर, गाओ गाना, गाओ दिल दिया है जान भी देंगे, तब पता चलेगा तुम्हारा दिल कौन लेगा, तुम्हारी जान कौन लेगा। बिल्कुल सही। आज मुसलमान के बच्चे
मोबाइल में 400 रुपया रिचार्ज करेगा, 350 रिचार्ज बाप करेगा, 350 उसकी बेटी करेगी, 350 उसका बहू करेगी, 350 रुपया उसका बेटा करेगा। एक एक घर में 1500 अंबानी खाता में भेजेगा। तब कमजोर नहीं, तब गरीब नहीं, तब फकीर नहीं, तब भिखमंगा नहीं। जब मदरसा मस्जिद का काम आए, इमाम की तनख्वाह बढ़ाने के बाद आए, तब गरीबी दिखाते हो। ये रोना बंद करो और अपने आप को जिंदा कौम साबित करो और कह दो मौलाना, जब इमाम हुसैन ने इस्लाम के नाम पे अरे पूरा खानदान दे दिया है तो हम 2000 1000 दे देंगे। इस्लाम तो हम बचा नहीं सकते, लेकिन बचे हुए इस्लाम को संभाल तो जरूर। क्या बात, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, जोर से जवानों, जोर से नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा। कहाँ है? एक आदमी बोला बाबा आप कैसे बने? हम बोला कैसे बने हम भी बता। जल्दी कीजिए, सुनिए। हेलो, 11 आदमी करके हुआ पूरा। ए हजरत छोड़ दीजिए, पैसा मत उठाइए। हाँ, कोई जरूरी नहीं पैसा उठाना। सिर्फ 500 आदमी, सिर्फ 500। कितना? 500 करके सिर्फ 20 आदमी। 1100 रुपया पूरा हो गया मांगे। अब 500 रुपया मेरे लिए नहीं, घर के लिए नहीं, खाने खुदा के लिए, बिल्कुल उस मस्जिद के लिए जिस मस्जिद में लोग नमाज पढ़ते हैं घर छोड़ के, उस मस्जिद के लिए जिस मस्जिद में बैठना सवाब, बोलना सवाब, देखना सवाब, मस्जिद में देना सवाब। सिर्फ 20 आदमी 500 करके जल्दी जमा कर दीजिए ताकि मेरी तकरीर शुरू हो जाए। एक आदमी हो गया ना, जल्दी कीजिए, है ना। 2 आदमी, 3 जल्दी 500 बेटा। मोबाइल लेके आओ, फौरन रिचार्ज कर दो, चाहे फौरन फोन पे कर दो, गूगल पे कर दो, नहीं है पे तो मोबाइल जमा कर दो। ये नया है, लेकिन तो ये नया है, ये नया है। जल्दी कीजिए, माशाल्लाह जल्दी करो। हाँ, लेकिन तो नहीं दोगे तो कौन देगा? थोड़ा पंखा हवा आने दो भैया, काफी गर्मी है, थोड़ा सा आने दो। ये बाजा वाला क्यों कहते हैं? बाजा वाला मरेगा इसीलिए। बाजा आज का बाजा वाला मरेगा नहीं, मारेगा। आज ये बाजा वाला मरेगा नहीं, बाजा वाला ही मारेगा। थोड़ा सा ये बड़ा अच्छा है, लेकिन 2 तरह का बज रहा है। जब से बजाया है अलग आवाज अलग आवाज। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मुझको देखिए, आप ये सोचिए कि झारखंडी बाबा माइक पे कुछ बोल रहे हैं। बस आपको 10-10 5-5 आदमी 500 रुपये देना है। 1 2 3 4 आदमी हो गया, सिर्फ 16 आदमी बचा है। जल्दी उठो, जल्दी उठो मेरे दोस्त। 500 रुपया मस्जिद में दोगे, लोग नमाज पढ़ेंगे, आप घर में रहोगे, नमाजी सजदा करेंगे, आपका दिया हुआ पैसा मस्जिद में तामीर के काम में लगा दिया जाएगा, छत पे लगा दिया जाएगा, मस्जिद के दीवार पे लगा दिया जाएगा, फर्श पे लगा दिए जाएंगे। आप कहीं रहोगे, ये सवाब आपके रूह तक मरने के बाद पहुंचेगा। कितना आदमी हो गया? 5 आदमी हो गया। 500 सिर्फ 15 आदमी बचा है। जल्दी करो मेरे दोस्त, फिर तकरीर भी करना है। जल्दी करो, तकरीर करना है ताकि फिर बता देंगे। इसलिए मेरे दोस्त एक जगह बोला, झारखंडी बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देख रहे थे, आज से सही में देख लिए तो मेरी भी बात माना करो। मेरी माँ बहन आप भी बहुत देर से आई हैं, 2-4 बातें आपको भी बता दिया जा रहा है, आपको भी 2-4 बातें बता दी जाएगी। हमारे बलियावी साहब की बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो गई। आज वो नेता है, आज वो MLC के है ना, आज वो राज्य क्या कहते हैं, वो अल्पसंख्यक के अध्यक्ष है ना। बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों ने टिप्पणी किया बलियावी साहब को पार्टी छोड़ देना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। नहीं मेरे दोस्त, यही तो मुसलमान की राजनीति नहीं समझ पाते हो। आज मुसलमानों को लोग क्यों टारगेट में लेता है? 2% भारत में सिख समुदाय के लोग है, 2%। कभी सुने हो किसी गुरुद्वारे में बुलडोजर चला है? एक दिन चला के दिखा दे, हुकूमत की तख्त पलट देंगे। 2% लोग। लेकिन आज क्यों आपको टॉर्चर किया जाता है? अरे उनके देखे हो, उनके यहाँ जाना, गुरुद्वारे में सालों साल भंडारा चलता है, सब लोग खाते हैं, वो लोग देता भी अपने समाज को चलाता है। ये मुसलमान कौम जाके रोड में है ना चिल्लम फूंक देगा, शराब पी लेगा, लेकिन मस्जिद का डब्बा तो 10 रुपया कल जुमा है, देखिएगा 10 रुपया देने के चक्कर में वो देर से आता है, 10 रुपया नहीं देते हो। मस्जिद को बचाओ मेरे दोस्त, आज मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। 2 गच्छी का 500 रुपए का चंदा आ चुका है। 2 बच्ची के नाम पर 2 गच्छी, 2 गच्छी न बच्ची है, 2 गच्छी के नाम पे है कस्बा। 2 गच्छी के 2 गच्छी आलम बाबा, चाचा आलम भाई
तो उनमें 500 रुपया आ चुका है। इसी तरह 10-20 आदमी सिर्फ अब देखिए कमेटी वाले बड़े अरमान से इतना बड़ा जलसा। मैं कल कहाँ था, यहाँ कैसे पहुँचे, मुफ्ती डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब किबला आ रहे हैं। वो बहुत जिद कर दिए कि बाबा हर हाल में आपको आना होगा, हर हाल में आना होगा। हम यहाँ कैसे आए, किस तरह पहुँचे, हम क्यों बताएंगे, आपका बाजा कैसा बज रहा है वो हम क्यों बताएंगे। अब यहाँ बजते बजते भी यहाँ बंद हो गया, अभी वहाँ बज रहा है। तो बाजा वाला का सही भाई, क्यों ऐसा बाजा करते हो भैया, पैसा खर्चा करते हो क्या लोग। हाँ, तो कुल मिला करके आप अपने मस्जिद में कुछ दिया करो। मेरी माँ बने तू भी दिया कर। 2 बच्चों को लो, कमेटी वाले ओ कमेटी वाले ओ रजाकार वॉलंटियर हजरात, 2 बच्चा गमछा लेके चले जाओ। 2-3 बच्चे को गमछे लेके भेज दो। गया है, अरे गमछा देके भेजो माँ बहनों की तरफ, वो भी देगी, उसके भी अरमान है देने का। वो भी मरेगी, उसको भी कब्र में सोना है, उनको भी कफन ओढ़ना है, उनको भी सवाब की जरूरत है, उनको भी अमाल रोशन करना है, उनका भी चेहरा चमकना है। इसलिए माँ बहने तू भी देना और तू भी दे दे, और दे करके तू भी खामोश हो जा। फातिमा ज़हरा है, नबी की बेटी है, हुसैन के माँ है, अली की बीवी है, फातिमा ज़हरा है, कपड़ा एक है, 17 पे 1 है। अली आते हैं, शिकायत नहीं करते। नौजवानों को, बच्चों को भेजो, 2-4 बच्चों को भेजो और जाके कमेटी वाले उधर जाए। मेरी माँ बहन 10 रुपया दे ही देना, 20 रुपया दे देना, 50 दे देना। नहीं है कुछ, हाथ में अगर चांदी की चूड़ी खोल के दे दो, पायल है तो दे दो। क्या सिंगार इस काम के। अरे जो सिंगार अगर हो और मेरे मस्जिद वीरान हो, तुम चेहरा सजाओ। चेहरा सजाना गुनाह नहीं, कान में बाली पहनना गुनाह नहीं, आंखों में काजल लगा, आंखों में क्या कर, चेहरे पे तुम कुछ सजाते हो सजा लो। और इस चेहरे को सजा के शोहर को दिखाना। 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का घर बैठे सवाब मिल जाएगा। एक बीवी शोहर के पास बन संवर के अगर खड़ी हो जाती है और शोहर मुस्कुरा दे तो उनके नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलता है। मेरी माँ बहनों सोचो, तेरे श्रृंगार करने में कितना सवाब, तेरा बैठना पर्दा, तेरा बोलना पर्दा, तेरा खाना पर्दा, तेरा चलना का पर्दा, तेरा नहाना पर्दा, तू सर से पांव तक पर्दा हो। उसी पर्दे में माँ है और उसी माँ के कदमों के नीचे जन्नत है बाप, जन्नत का दरवाजा। बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये वाला ठीक बज रहा है, ये भी उड़ेगा, आप भी उड़िएगा, हम भी उड़ेंगे। ये बज कहाँ रहा है, बंद हो गया। हेलो, कहाँ से बज रहा है, कहाँ से बज रहा है। हेलो 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 लगता है कि बजा में है ना, वो प्रचार नहीं करता है। इसी को लीजिए, हाँ इसको सेट कर दीजिए। अब देखो कैसे तकरीर होती है, पूरा मजमा का सुभान अल्लाह, का सुभान अल्लाह। इसको हटा दें, चैनल वाला तू भी मरेगा, तुम लोग बहुत ज्यादा इधर उधर करता है। थोड़ा कहे सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहन 10-20 रुपया उसमें डाल दो ताकि